नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार सिंह और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जो धरती में छिपा हुआ है लेकिन कभी भी बाहर आके हमें हिला सकता है। जी हाँ, भूकंप, अर्थक्वेक। थाईलैंड, म्यांमार और दुनिया के कई नेशंस में हाल के सालों में जो तबाही मची है उसमें क्या हम सचमुच कुछ सीख सकते हैं या फिर हम बस एक और हेडलाइन, एक और ब्रेकिंग न्यूज के इंतजार में बैठे हैं। म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता की भीषण भूकंप ने पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी। इस प्राकृतिक आपदा ने न केवल इमारतों को ढा दिया बल्कि लोगों के जीवन को भी गहरे संकट में ढाल दिया। भूवैज्ञानिक जैस फिनिक्स के अनुसार इस भूकंप में इतनी ऊर्जा निकली जितने 334 परमाणु बम के विस्फोट के बराबर होती है। यह आंकड़ा इसकी भयावह को स्पष्ट करता है। भूकंप का केंद्र म्यांमार की घनी आबादी वाले इलाके में था, जिसके कारण जान माल की नुकसान और भी बढ़ गया। जमीन के नीचे हुई इस हलचल ने आसपास के देशों में भी झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव कार्यों में तेजी से शुरू कर दिए गए, लेकिन सड़कों और बुनियादी ढांचे को हुई नुकसान ने इन प्रयासों में बाधा डाली है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भूकंप टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियों का परिणाम है, जो एक क्षेत्र में पहले ऐसी घटनाओं का कारण बन चुकी है। लोग अभी भी डर और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं क्योंकि खतरा बना हुआ है, आफ्टर शॉक्स का खतरा बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद की अपील की जा रही है ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जा सके। प्रकृति पे अगर आप शक्ति के सामने मानो कितना असहाय है, ये पूरी तरह से उजागर करके रख देता है। ये एक अर्थक्वेक, इट्स नॉट जस्ट अ अर्थक्वेक, इट्स अ लर्निंग लेसन्स फॉर वर्ल्ड वाइड। हम आधुनिकता में कितना भी चले जाए, लेकिन नो वन कैन फाइट द नेचर। थाईलैंड और म्यांमार का संकट कोई आज या कल का बनाया हुआ नहीं है। पिछले कुछ सालों में अगर आप कभी थाईलैंड गए हो, म्यांमार में सीवियर अर्थक्वेक का सामना किया है। बात करें मार्च 2011 में थाईलैंड नॉर्दर्न रीजन में एक 6.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसमें कई लोगों की जान गई और इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी नुकसान हुआ। फिर बात करें 2021 में म्यांमार में 6.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक एंड हंड्रेड्स ऑफ हाउसेस कोलैप्स, बहुत सारे घर गिरे और लोग सड़क पे रहने को मजबूर हो गए। ये दोनों देशों का टाइटोनिक प्लेट्स का जीरो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में टकराव का रिजल्ट होता है, जो धरती के नीचे आपस में टकराती है। लेकिन सवाल यह नहीं कि जब धरती का ये रूप दुनिया के एक हिस्से में दिखता है तो क्या हम भारत में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं? ये क्वेश्चन हर किसी के लिए रेलिवेंट है। अगर बात करें भारत के अर्थक्वेक रिस्क कितना है, अगर इंडिया अगर टोटलिटी में अगर बात करें तो आपको शायद पता हो कि भारत में 59% लैंड एरिया सीस्मिक हार्ड जोन में आता है। ये डेटा है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पिछले 15 सालों में भारत ने 10 बड़े भूकंप दिखे, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। हिमालय बेल्ट, जहां 8.0 मैग्नीट्यूड से बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है। शिलोंग में अगर बात करें 1897 यानी 1897 में 8.7% का भूकंप आया था। कांगड़ा में 1905 में 8.0%, बिहार नेपाल में 1934 में 8.3% और असम तिब्बत 1950 में 8.6 जैसे एग्जाम्पल हमें शायद
याद दिलाता है कि धरती का ये कोई नया विशालकाय ट्रेजेडी वाला रूप है। अगर हम बात करें इंडिया की बिग सिटीज का हाल कैसा है, अब जरा सोचिए, अगर ये भूकंप दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जैसे बड़े शहरों में आए तो क्या होगा। दिल्ली जिसका पॉपुलेशन 2 करोड़ के करीब है, जोन 4 में आता है, मतलब हाई सीस्मिक रिस्क है। 2015 में नेपाल में 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के झटके से यहां तक यानी दिल्ली तक इसका झटका महसूस किया गया और कई बिल्डिंगों में क्रैक भी दिखने लगा था। मुंबई जो जोन 3 में है और जहां 1.8 करोड़ लोग रहते हैं, ये हाई रिस्क बिल्डिंग, यहां पे अगर मुंबई देखे तो हाई रिस्क बिल्डिंगों का भीड़। लेकिन क्या ये बिल्डिंग्स अर्थक्वेक रेसिस्टेंट हो? बीएमसी के एक सर्वे से पता चला, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कि मुंबई में 40% से ज्यादा स्ट्रक्चर सीस्मिक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। और बात करें कोलकाता जो जोन 3 और जोन 4 के बॉर्डर पे है, जहां गंगा का डेल्टा और सॉफ्ट सॉइल का छोटा झटका भी एम्पलीफाई करके बहुत बड़ा ट्रेजेडी ला सकता है। अब ये डेटा जो चिल्ला रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? यूएस जियोग्राफिकल सर्वे के अकॉर्डिंग हर साल दुनिया में तकरीबन 5 लाख अर्थक्वेक्स होते हैं, 5 लाख, जिसमें से 1 लाख फील किए जाते हैं, बाकी 4 लाख को फील नहीं किया जाता है और 100 सीरियस डैमेज करते हैं। भारत में भी ये पैटर्न है। 2001 का भुज अर्थक्वेक जो कि 7.7 मैग्नीट्यूड का था, 13,000 लोग मारे गए थे, 6 लाख बेघर हुए। और नेपाल 2015 की बात करें तो 7.8 मैग्नीट्यूड, जिसमें 9,000 लोगों की जिंदगियां छीन ली, 3.5 यानी तकरीबन 35 लाख लोग होमलेस कर दिए गए। ये नंबर स्टैटिक्स नहीं, एक वार्निंग है कि जब धरती हिलती है तो हमारी तैयारियां कहां खरी होती हैं। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं ऐसी परिस्थिति के लिए? सोचने वाली बात है। थाईलैंड और म्यांमार जैसे नेशंस के पास लिमिटेड रिसोर्स होते हुए भी उनके पास पोस्ट अर्थक्वेक रिकवरी के लिए स्टेप्स लिए हैं, हाल के 2 दिनों में देखा जाए तो। लेकिन हम जो एक इमर्जिंग सुपर पावर कहलाने का दावा करते हैं, यानी इंडिया, क्या ये सच में हम रेडी हैं? एनडीएमए के गाइडलाइंस हैं बिल्डिंग कोड्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुआ? आप देख लीजिए आसपास की सोसाइटी कितने फॉलो करते हैं। दिल्ली में मेट्रो के नीचे जमीन खुदाई होती है, मुंबई में सी रिक्लेमेशन चलता है और कोलकाता में ओल्ड कॉलोनियल टाइम की बिल्डिंग्स हैं, अभी भी खरी वैसी ही खरी है। ये सब सीसेमिक रिस्क को बढ़ाता है और हम आंखें बंद करके आगे बढ़ रहे हैं। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डालना है डाल लो, क्या होगा। लेकिन अगर इस तरह के अर्थक्वेक आए, आप देखे होंगे कि 25-30 मंजिला होटल और कुछ बिल्डिंग स्ट्रक्चर अभी खड़ा भी हो रहा है, वो धराम हो गया और उसमें हजारों लोगों की जान गई है। अभी तक डेटा के हिसाब से बात करूं तो 1600 प्लस लोगों की जान चली जा चुके हैं और हजारों हजार लोग बेघर हो गए हैं। भारत ने भी अपने तरफ से ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भेजा है म्यांमार और जो भी इफेक्टेड कंट्री है। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पे साक्षात हमारे पास एक प्रतिबिंब की तरह खड़ी है। जब थाईलैंड में एक अर्थक्वेक आता है तो वहां के लोग अपने ट्रेडिशनल वुडन हाउस, वहां पे कल्चर है ट्रेडिशनल लकड़ियों के घर का, में सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि उनका डिजाइन नेचर के साथ कंपैटिबल है।
लेकिन हमारे यहाँ कंक्रीट जंगल है। हमारे शहरों को देखिए, कंप्लीट कंक्रीट जंगल। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अगर दिल्ली की कनॉट प्लेस और मुंबई की बांद्रा और साउथ बॉम्बे और कोलकाता का हावड़ा ब्रिज क्या विथस्टैंड कर पाएगा ऐसे शॉक के साथ? जापान को देखिए, 8 पॉइंट मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के बाद भी टोक्यो खड़ा है, क्योंकि वहाँ की बिल्डिंग कोड स्ट्रिक्ट हैं और लोग अवेयर हैं कि कैसे इससे फाइट करना है। हम कहाँ खड़े हैं इस रेस में, जरा सोचिए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो चौकन्ने हो जाइए। एक 6.5 मैग्नीट्यूड का झटका आए और फ्लाईओवर गिरने लगे, मेट्रो स्टेशन क्रेक हो जाए, मुंबई में हाई टाइड के साथ अर्थक्वेक आए, तो क्या स्लम एरियाज और सी फेसिंग अपार्टमेंट्स बच पाएंगे? कोलकाता में एक मॉडरेट ट्रिमर भी गंगा को सॉफ्ट सॉइल की वजह से डिजास्टर बन सकता है। ये इमेजिनेशन नहीं, पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी को इग्नोर करना हमारी सबसे बड़ी गलती है। वी कैनॉट इग्नोर डिजास्टर में कम एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वी हैव टू प्रिपेयर। बट हमारी जो सोसाइटी बड़े बड़े शहरों में बन रही है, कितने इस नॉर्म को फॉलो किया जा रहा है और बेधड़क डेवलपर कंस्ट्रक्शंस किए जा रहे हैं। तो अब इससे हम सीख क्या सकते हैं? थाईलैंड और म्यांमार के अर्थक्वेक में हमें एक चेतावनी देती है कि नेचर के साथ कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। जापान ने 2011 में टोक्यो अर्थक्वेक 9.0 मैग्नीट्यूड के बाद अपने सिस्टम्स और स्ट्रॉन्ग किया, सुनामी वॉल्स बनाए, पब्लिक ड्रिल शुरू किए। चिली, जहां 1960 में दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड अर्थक्वेक यानी 9.5 मैग्नीट्यूड आया, आज सीस्मेट्रिक इंजीनियरिंग का लीडर है। हम भारत में क्या कर रहे हैं? क्या बस रिलीफ फंड और सिंपैथी स्टेटमेंट्स तक सीमित रहेगा? दोस्तों, ये समय सिर्फ बात करने का नहीं है, सोचने के है कि क्या थाईलैंड, म्यांमार और दुनिया में अर्थक्वेक्स हमें मिरर दिखाती है कि हम कितने वेनरेबल्स हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, तमाम शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, पुणे हो या फिर आगरा ऐसे शहर, ये या पटना ऐसे शहर। ये शहर हमारी इकोनॉमी, हमारे कल्चर के पिलर हैं, लेकिन इनके फाउंडेशंस कितनी मजबूत हैं? डेटा चिल्लाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।